नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल देशवाल। आज हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे इस स्टैंडर्ड का कि इतने लंबे मतलब 1 साल हो गया इसे। इस साल में क्या क्या मेंटेनेंस है इसका, क्या क्या बात रही और क्या क्या इसमें मतलब ऐसी चीज़ रही कि जो हमें अच्छी लगी, उस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके लुक्स के बारे में बात कर लें कि दिखने में गाड़ी है कैसी, दिखने में किस लोगों को ये लेनी चाहिए, किसकी पहली प्रेफरेंस ये स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लें। जिस भाई को मतलब स्टैंडर्ड लेनी तो वो भाई स्टैंडर्ड ही लेगा। जिसे अपना जो क्लासिक है उसे लेनी वो क्लासिक लेगा। बट जो स्टैंडर्ड है वो उस बंदे के लिए प्रेफरेंस है जिसे थोड़ी विंटेज बाइक चाहिए, मतलब ओल्ड लुक के साथ एक अच्छी बाइक चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड बनी हुई है। लुक्स इसका सिंपल है, इतना कुछ खास नहीं है। गाड़ी देखने में बिल्कुल ऐसी रेट्रो लुक आ गया पूरा का पूरा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारा क्रोम पार्ट है उसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिखने में काफ़ी ठीक लगे, लंबे टाइम के बाद भी ऐसी नहीं लगती कि गाड़ी पुरानी होगी या कुछ और इसमें बदलाव होना चाहिए था। मतलब जितनी इसकी एज होती जा रही जो जो इसका ये थीम आ रही, उस थीम से मतलब गाड़ी का लुक बहुत अच्छा बना है। और अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे इसकी सेफ्टी में बहुत मतलब सही काम कर रखा बुलेट जो इनफील्ड है, उन्होंने बहुत सही काम कर रखा कि उन्होंने अब इसके अंदर ABS देना शुरू कर दिया। अब ABS का भाई काफ़ी जगह है तो इतना बेहतरीन काम कर रहे हो, मतलब कीचड़ वगैरह में, कि एकदम से बाइक स्लिप नहीं होती। कुछ तो इसके टायर है ही पतले, इतना वेट होने के बाद कुछ तो इसके टायर है ही पतले। कुछ इसमें पहले डिस्क आते थे तो उसमें स्लिपेज की दिक्कत बहुत आती थी। पिछला पहिया भी बहुत मतलब पतला है इसका, जो स्टॉक आता है आफ्टर मार्केट चेंज करवा लो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पिछला पहिया भी बहुत पतला है। तो कहने का बाद मतलब ये है, इसके अंदर यहाँ भी ये रेयर के अंदर भी ABS जैसी प्लेट दे रखी और फ्रंट के अंदर ABS है ही इसके। तो कहने का मतलब ये है, ब्रेकिंग में बहुत बेहतरीन काम कर रखा रॉयल इनफील्ड ने कि इसके अंदर ABS इंट्रोड्यूस कर दे। अब दूसरी बात करें इसके स्टैंड का सेफ्टी फीचर, एक ये स्टैंड का सेफ्टी फीचर है। इसके अंदर क्या है, मतलब कई बार तो ऐसा हो लिया मुझे बचा लिया इसने। स्प्लेंडर में ऐसा हो गया, मैं एक बार गिर गया था। फिर इसके अंदर ऐसा है, मतलब ये गियर में डलती ही, न्यूट्रल है तो ठीक है, चेन लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गियर में डाल दी तो स्टैंड लग रहा तो बाइक अपने आप बंद हो जाएगा। उसमें ऐसा है, मतलब सेफ्टी फीचर बहुत बढ़िया तरीके से काम करे इसका सेफ्टी फीचर। अब बात करें इसके मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस ऐसा कुछ देखो खास तो है नहीं, ब्लैक रंग है, इसका थोड़ा सा मेंटेन कर रखनी पड़ेगा। और इसके ऊपर एक हमने मतलब प्रोटेक्शन ही मान लो, PPF मान लो, जो भी मान लो, बट देसी भाषा में ऐसा पन्नी बोल लेंगे। इस पर यह पन्नी लगवा रखी, थोड़ी सी ब्लैक कलर की है। इसे देखो सारा चीज़ ये ब्लैक कर दिया है, सिल्वर चीज़ नहीं छोड़ती, ब्लैक कर दिया सारी की सारी। ऑल ब्लैक सी फील सी आ है इसके अंदर। बस इसके अंदर यही है। थोड़ा सा इंजन के बारे में बता दूँ, मेंटेनेंस का ऐसा है, सर्विस रेगुलरली करवाते रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और भाई इतनी कुछ खास नहीं है, 1200 रुपये की सर्विस हो जाए इसकी, जो फ्री है। मोबाइल वगैरह उसके पैसे देने, लेबर कॉस्ट इसके अंदर ऐड नहीं करी जाती। और मतलब चौथे गियर तक का, गियर बॉक्स की बात कर रहा, चौथे गियर तक का थोड़ी सी इंजन के अंदर मतलब गियर बॉक्स के अंदर आवाज़ रहे, छठे गियर के अंदर गिरते ही ख़त्म हो जाओ आवाज़। और थोड़ा सा RPM ज़्यादा है इसके। RPM अगर थोड़े से कम हो जाए तो बहुत मतलब ऐसा रहेगा, बुलेट वाली फील आवाएगी पूरी की पूरी, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और बता दूँ इंजन के बारे में, मतलब कि अगर कोई बंदा जिसने स्टैंडर्ड ली और अगर वो इसे पहली या दूसरी सर्विस लोग का बढ़िया तरह से मतलब खोल देगा, इंजन को बढ़िया तरह से दाब के चलाएगा, तो भाई सलेंसर की बेहतरीन आवाज़ बन जाएगी, करारी। क्योंकि हमारे गांव में स्टैंडर्ड और भी है, BS4 है, मतलब बल्कि BS4 ही है ज़्यादातर, तो ये BS6 एक आधी है। तो भाई हमारे वाली की इसकी आवाज़ स्टैंडर्ड की उनसे ज़्यादा आवाज़ करारी है, क्योंकि हमने थोड़ी सी दाब के चलाई जाते, मतलब 80 90 ऐसी खींच के चलाई। उसमें थोड़ी सी आवाज़ हमें इसकी करारी लगी, उनकी इतनी डल आवाज़ है। उनकी सलेंसर भी हुई है शॉर्ट बटल पर छोटा पंजाब, उनकी मुझे
थोड़ी सी मतलब आवाज़ डल लगी, मतलब वो करारी आवाज़ नहीं बनती। और इसके अंदर जो साइलेंसर है ये सलमान कंपनी का है, इसमें थोड़ा सा ऐसी दिक्कत है, इसमें रस्टिंग की दिक्कत आ गई, देखो यहाँ इसमें रस्टिंग की दिक्कत आ गई, यहाँ दिख रहा होगा ब्लर, हाँ रस्टिंग की दिक्कत आ रही है यहाँ। सलमान का ही इसमें लेग गार्ड है, ये आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। 170 के पास आसपास बाइक पड़ रही है, उसके ऊपर से एक्सेसरीज मान लो 5000 की। और अगर किसी को ये लेमिनेशन वगैरह करानी तो वो करा लो। इस लेमिनेशन का हमें तो देखो कोई ड्रॉबैक लगा नहीं। अगर किसी भाई को पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने स्प्लेंडर पे या इस पे लगवा रखी, काफ़ी लोग क्या है कि भाई पेंट की जो शाइन है वो ख़त्म हो जा। देखो भाई हमें ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं लगा इसका, क्योंकि इस डिब्बे पे ये लेमिनेशन हो रही थी, इस वाले पे इसकी मैंने उतारी, देखो इसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। ये चीज़ दिखा दूँ, जो ग्लोसी है ना वो बिल्कुल सही है। इस पे बस मैंने ऐसा करा था, बाइक धूप में खड़ी कर दी थी थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक घंटा धूप में खड़ी कर दी। उसके बाद जो है नरम हो गई थी पन्नी, ठंडे में नहीं उतारनी, मतलब गर्माहट में उतारनी। तो जो है इसका ग्लू तो छोड़ देता है इसने सारा का सारा, देखो यहाँ दिख रहा होगा ग्लू छोड़ देता है इसने। इसके बाद मैंने पेट्रोल से साफ़ कर दी थी, पोंछ दी थी सारी की सारी। देखो डिफरेंस कुछ नहीं यार, ये जो जिस पे पन्नी थी वो ज़्यादा शाइन है, इस पे नहीं इतनी शाइन है उस साइड। तो थोड़ा सा धूप में खड़ी करके तब जाके पन्नी उतारनी तो ठीक रहेगा। और इसका एक और मेंटेनेंस, जो मतलब बहुत बड़ा मेंटेनेंस मान लूँगा मैं अपने हिसाब में, इसकी भाई चेन इसकी मतलब ऐसा है, अगर तेल वगैरह नहीं डाला किसी ने या इसे चिकनाहट वगैरह नहीं दी तो भाई बहुत आवाज़ करे बेहिसाब, मतलब कट 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 आवाज़ करे। और अगर सिंपल भी चलेगी तो उसमें भी आवाज़ करेगी, देखो वहाँ कितना बुरा हिसाब है ऑयल डाल डाल के, मतलब बहुत काफ़ी ऑयल जम जाए वहाँ। कंपनी को थोड़ा सा ऐसा कवर कर दो या कुछ भी कर दो भाई, इसका ये दिक्कत ख़त्म करो, ढेर आवाज़ करे, देखो ऐसी आवाज़ परमानेंट करती रहेगा। और एक हाँ इसमें यह वाली चीज़ ख़त्म होगी, जैसे 2-3 बंदे बैठ गए और किसी गड्ढे वगैरह के अंदर गई तो इसके पहले आवाज़ करता था पहिया, लगता था कहीं अंदर की साइड, मतलब यहाँ पे कहीं लगता होगा। अब वो आवाज़ देखो नोटिस में तो नहीं आई, क्योंकि 2 ही बंदे इस पर राइड कर रहे हैं, मतलब दोस्त वगैरह कभी बैठ गए 3, तो उस टाइम पे यह दिक्कत नोटिस में आई हमारे। स्टेबिलिटी की बात कर लूँ भाई, स्टेबिलिटी का ऐसा हिसाब है कि 80 तक, 80-90 बिल्कुल नॉर्मल चला है बाइक, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। और जहाँ तक बात है इसकी थरथराहट का, थरथराहट का ऐसा हिसाब है, मतलब रियल फील तो देखो थरथराहट में आवे अगर बुलेट हो तो। जो इसकी नई सीरीज आ रही, जो मीटियोर के अंदर इंजन आ रहा, उसका मुझे नहीं लगता कि उसके साथ इस स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा। मेरा मानना तो यह है कंपनी को कि थोड़ी बहुत जो कम थरथराहट है वो होनी चाहिए बाइक के अंदर। और वो इस तरीके की मुझे लग नहीं रहा कि आवाज़ बना सके, क्योंकि जो प्रीवियस मॉडल आते थे, जो पहले जो इंजन आते थे उनकी आवाज़ इन जैसी नहीं है और इनकी आवाज़ उन जैसी नहीं बनने की। जो पहले मॉडल आते थे भाई उनकी कहीं ना कहीं इनसे बहुत बेहतरीन आवाज़ है इंजनों की, उनकी जो पुराने इंजन आते थे इनकी इतनी बेहतरीन नहीं है। पर ठीक है भाई, काम चलाओ काम कर लेंगे, इतनी बेहतरीन आवाज़ नहीं है। BS4 की बात नहीं कर रहा मैं, प्रीवियस मॉडल की बात कर रहा, जो UCE इंजन आते, UCE नहीं, जो मान लो जिनका देसी इंजन आते थे, इस साइड गियर बॉक्स आता था, वो वाले इंजन। स्टेबिलिटी ऐसा है जहाँ पे मतलब स्प्लेंडर वगैरह की फुल रेंज हो जाए ना, वहाँ यो बिल्कुल कंफर्टेबल चला है, मतलब इसे कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसे स्प्लेंडर 80 है, 80 बगा रखी किसी ने तो उसकी औकात वहीं पूरी हो जाए, उस टाइम पे ये फ्री चले हैं, मतलब इस पर कोई लोड नहीं रहता। 100 पे जाके ये भी थरथरा जाए, 125 तक का चली जाए बाइक आराम से, मतलब 125 आखिरी है, लास्ट रेंज है, इससे ऊपर बाइक कूदती नहीं। और 125 भाई चलाओ भी ना काफ़ी वेट हो जाए, एकदम से काबू में नहीं आती है। ब्रेक सही है बट हाँ एकदम से काबू में नहीं आती, पिछले पहिया बहुत पतले रिप्ट जा। अब ऐसा है बहुत से भाई इसमें और क्लासिक में कंफ्यूज रहे कि रीसेल वैल्यू किसकी बढ़िया रहेगी। क्लासिक इससे कहीं ना कहीं 30-40 हज़ार रुपये महंगी है, यह बात बता दूं मैं। और जहाँ जितनी बेहतरीन यह रीसेल दे देगी इतनी बेहतरीन क्लासिक कहीं ना कहीं तक नहीं दे सकती भाई, क्योंकि अगर यह 1 लाख की आ रही फॉर एग्ज़ाम्पल
और अपनी क्लासिक 1,20,000 की आ रही है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान के चलियो। तो यह अपनी अगर 2 साल चला के बेची, किसी ना किसी का मूड बना, तो यह 80 तक का आराम से चल जाएगी। 80-85 कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर उसी कंडीशन के अंदर क्लासिक हो तो भाई उसकी जो है 70 के आसपास, 75 के आसपास, मतलब इससे कहीं ना कहीं रेट डाउन जाएंगे। यह बात माननी पड़ेगी। और नहीं कोई मानता तो भाई कोई सलाहकार बंदा हो स्टैंडर्ड वाला, उससे बात कर लियो, वो खुद बता देगा इस बात को। स्टैंडर्ड के चाहने वाले अलग ही बंदे हैं। क्लासिक को थोड़ा सा ऐसा है, सिटी के टूर पे मतलब मॉडर्न टूर पे देखा जाए, बट ये रेट्रो बाइक है पूरी की पूरी। इसमें कोई सा चेंज नहीं है। इंजन के अलावा इसमें ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं होता। रीसेल का ये हिसाब है, रीसेल वैल्यू जो बढ़िया देगी अपनी क्लासिक से। अब आखिरी में अगर इसके बात करें, मतलब जो सबसे बड़ा टॉपिक है, मतलब जो बात है, इस चली कितनी बाइक, 12,000 किलोमीटर चली गई और 10,000 किलोमीटर वाली इसकी सर्विस होगी। अभी माइलेज या आराम से निकाल के दे दे, अगर भाई हम 60 के या 70 के बीच में चला रहे तो 45 का एवरेज आराम से दे दे बाइक। और अगर कोई मतलब ऐसा, देखो बुलेट को जो हाथ में ले कोई नवा बंदा, तो उसे चस्का चढ़ा है दब्बण का, मतलब खूब खींच के चलाओगा वैसे। भाई बुलेट वह चीज़ नहीं है जो खींच के चलाई जा। बुलेट आराम से चलाने वाली चीज़ है। और जो बंदा मतलब तेज़ चला रहा ना, उसकी मैच्योरिटी का वहीं देख कर पता लग जाए कि वो बंदा कितना मैच्योर है। यह बात तो भाई देख बेसिक है। मतलब जो बंदा है ठीक ठाक है, जो देखने में पता लग रहा है भाई मैच्योर है, उसका मतलब बुलेट का पर चलाने का पता लग जाएगा कि भाई आराम से चला रहा है तो मैच्योर है। भाई कभी कभी इमरजेंसी भी हो जा, उस बात को छोड़ कर बता रहा मैं। जिसका दिल्ली का ये है, भाई गाँव में बजा रहा पटाखे, पटाखे तो देखो मारती नहीं, BS6 नहीं मारती, कितने भी जोर लगा लो BS4 मार सके। पर बुलेट का पता लग जा कि कौन तरीके में चला रहा और वो कितना बंदा मैच्योर है। जिसके हाथ में बुलेट हो उसका पता लग जा। और अगर कोई ज़्यादा दाब के चला रहा, माइलेज की बात कर रहा था मैं, तो भाई ये टपक के मतलब 5 किलोमीटर का एकदम घटा लो। 38 45 का नहीं, 35 का, 35 36 के आसपास एवरेज घट जाए इसका एकदम से। अगर कोई 100 से ऊपर कूद रहा या 90 से ऊपर कूद रहा, ऐसा एकदम माइलेज ड्रॉप हो जा। बट मेरा मानना ये है, बुलेट आराम से ही चलानी चाहिए भाई। थोड़ा सा जानवर वगैरह है, अपना ध्यान नहीं करते तो जानवर वगैरह का ध्यान रखा करे, उनसे थोड़ा सा उन्हें बचा कर चला करे। ये आदमियों को छोड़ दो, जानवरों को बचा लो, क्योंकि ये आदमियों को अपनी केयर है नहीं। तो भाई मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ। और इतनी महंगी नहीं, सर्विस कॉस्ट ठीक ठाक है, और एवरेज भी मतलब ठीक है, जिस हिसाब से इसका वेट है सब कुछ ठीक है। पूरी फील्ड है, पूरी बड़ी बाइक का लुक है, इतने सस्ते पैसे में, सस्ती है फिर भी, बुलेट का नाम ज़्यादा है। बट जिस हिसाब से इसकी लुक है और जिस हिसाब से इसकी राइड है, बेहतरीन है बिल्कुल। पूरे 10 में से 9 नंबर दूंगा मैं से, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट छोड़ दो किस अगले टॉपिक पे किस चीज़ पे वीडियो आनी चाहो। धन्यवाद।